जाने माने सनातन धर्म के विद्वान और सनातन धर्म के शास्त्र ज्ञान, कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ सबके प्रवीण आचार्य पंडित कृष्ण मुरारी अवस्थी। कृष्ण मुरारी अवस्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत आचार्य जी सनातन धर्म के उन पुरोधाओं से जुड़े हुए हैं जो सनातन धर्म के मूल को समझते थे और उसी के अनुसार आचरण करके समाज को एक प्रेरणा देते थे। ये हमारे लिए सुखद है, ये हमारे लिए पावन है कि आचार्य जी उसी सद परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सनातन धर्म पर चर्चा करें, इसके पहले चर्चा करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की, क्योंकि आज समूचे देश में मनाया जा रहा है। आचार्य जी आपका एक बार फिर स्वागत। और सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी का इस बार का वैशिष्ट्य क्या रहा और हम कितना समाज को दे पा रहे हैं और क्या हम वास्तव में इस उत्सव में भी कहीं से तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ धुंधलापन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम और आपको नगर वासियों को सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका जो ये प्रश्न है जन्माष्टमी वस्तुतः असल में है क्या कि जन्माष्टमी प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस है ये। इस साल जैसा कि आपने पूछा कि विशेष बात क्या है, विशेष बात ये कि इस वर्ष एक अद्भुत संयोग था। कल के दिन 6 तारीख को कि बुधवार का दिन था, सप्तमी के बाद में अष्टमी तिथि आई, उसमें रोहिणी नक्षत्र का संयोग हुआ। इस पूरे संयोग को हमारे यहाँ जयंती पर्व कहते हैं। जयंती पर्व भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व, मध्यरात्रि में जन्म हुआ, उस समय ये सारे के सारे संयोग एक साथ इकट्ठा हुए, इसको जयंती पर्व कहते हैं। अब इसमें एक बात ये होती है कि संप्रदाय भेद से जन्माष्टमी और एकादशी ये दो ऐसे पर्व होते हैं। प्रतिमाह जो आने वाली एकादशी तिथि है उसको जो लोग व्रत करते हैं उसमें, और जन्माष्टमी के व्रत में ये दो बातें कही जाती हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जिसको कहते हैं कि वो स्मार्त पक्ष है। स्मार्त पक्ष का अर्थ होता है जो स्मृतियों को मानने वाले हैं, जैसे हम आप सब सारे सदगृहस्थ लोग हैं। उनके यहाँ जन्माष्टमी पर्व हमेशा जो रात्रि में जब अष्टमी होती है, मध्य रात्रि में, उस समय मनाई जाती है। वो जन्माष्टमी जो है हम लोग मनाते हैं जो गृहस्थ धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं। अब इसमें यदि रोहिणी नक्षत्र जुड़ जाता है तो वो जयंती पर्व हो जाता है, वो एक विशिष्ट हो जाता है। बुधवार का दिन जुड़ गया या सोमवार का दिन जुड़ गया तो ये और भी विशिष्ट हो जाता है। इस पर्व को जयंती पर्व कहते हैं। वो बहुत अधिक फल देने वाला होता है, इसलिए उसकी महत्ता है। दूसरा पक्ष ये है कि जो निम्बार्क आदि संप्रदाय हैं हमारे यहाँ वैष्णवों के, उन वैष्णवों के संप्रदायों में जिन्होंने जो है अपने आप में जिन लोगों ने वैष्णव दीक्षा ले रखी है, जो भगवान विष्णु के अनन्य उपासक हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, वो तमाम जैसे वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य जैसे जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में वो लोग सप्तमी विद्या अष्टमी को निषेध करते हैं, जिसमें जो है वो प्रातःकाल सप्तमी है, उसके बाद में अष्टमी तिथि आई है, तो चाहे दूसरे कितने भी संयोग उसमें हो, उस तिथि का वो लोग निषेध करते हैं। वो नवमी विद्या अष्टमी को जो है वो अष्टमी विद्या नवमी के दिन इस पर्व को मनाना वो ज्यादा श्रेयस्कर मानते हैं। इसलिए वो ये मानते हैं कि उदय काल में, सूर्योदय काल में जब अष्टमी हो उस दिन ही वो इस पर्व को मनाते हैं। इसलिए ये पर्व 2 दिन हो जाता है। आमतौर पर बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब एक दिन में जन्माष्टमी मनाई जाए पूरे भारतवर्ष में, या ऐसा कम ही संयोग होता है। अधिकतम यही होता है कि ये पर्व 2 दिन होता है।
दूसरा ये बताइए कि आप तो काफी समय से देख रहे हैं, क्या वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है उसमें कुछ व्यापकता आ रही है, विस्तार हो रहा है? और अगर हो भी रहा है या कोई बदलाव आ रहा है तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? एक तो ये कि आज के समय में जो भाग दौड़ की दुनिया है, हमेशा वो दौड़ते रहने की प्रवृत्ति लोगों की हो गई है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जो गीता में कर्म की प्रशंसा जरूर की गई है, लेकिन कर्म के त्याग की भी उतनी ही प्रशंसा है। उतनी ही बात कही गई है कि आप कर्म करें, लेकिन कर्म का त्याग भी करें, उसके त्याग करने के लिए हमेशा उपस्थित रहें। अब ये काम अगर बिना जैसे भाग दौड़ के इस संसार में जब आदमी भागता रहता है तो उसको कहीं ना कहीं वो आनंद की खोज करता है। अब आनंद की खोज में उसके लिए सबसे सर्वसुलभ साधन जो होता है वो भगवान कृष्ण की उपासना ही है, भगवान कृष्ण का तादात्म्य ही है, उन्हीं की शरण में जाना। इसको ये कह सकते हैं कि वो आनंद की खोज करता है, आनंद तक पहुंचना चाहता है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, हम लोगों के जो शरीर हैं वो पंचकोशात्मक होते हैं। 5 कोश होते हैं शरीर में, जिसमें कहा जाता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर उसके बाद में मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश का अर्थ होता है जो बिल्कुल एकदम ठोस पदार्थ जैसे पत्थर आदि हैं, ये सब अन्नमय कोश है। उसमें यदि प्राण का संचार हो जाता है तो वो वृक्ष और लताओं के जैसा हो जाता है, उसमें जो है ग्रोइंग पावर आ जाता है, वो उदित होने की शक्ति आ जाती है, उसमें वो बढ़ने की सामर्थ्य पैदा हो जाता है। तीसरा होता है मनोमय कोश। मन जब उसमें स्थापित होता है तो उसमें पशु पक्षी का जैसा जीवन उसका हो जाता है, जो मन करता है वो करने लग जाता है। आखिरी के जो 2 कोश हैं, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये दोनों केवल मनुष्य के पास ही होते हैं। विज्ञानमय कोश का अर्थ होता है कि मनुष्य के अंदर एक विवेक होता है जिससे वो ये निर्णय कर पाता है कि संबंधों में निर्णय कर लेता है कि ये पत्नी है, ये बहन है, ये माँ है, ये भाई है, ये हमारे पितृ के हैं, चाचा है, मामा है, नाना है, आदि आदि संबंधों का विवेक कर लेता है। दूसरा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सबसे पहले करना है, इनका विवेक कर लेता है। वो ये सोच लेता है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, पूर्णतया करना क्या है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। तो ये विवेक जब आता है, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। अब इन सबको करता हुआ केवल ये है कि कर्तव्य कर्म का पालन ही इसको कहा जा सकता है कि वो पूरे जीवन केवल काम करता रहता है, कर्म करता रहता है। और भगवान का एक वाक्य है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इदिमाम यो विजानाति कर्मभिर न स बध्यते। सही माने में इस बात को कोई जाने या न जाने, लेकिन उसकी जो है एक मानवीय प्रवृत्ति होती है। सही माने में हमारे यहाँ जो हमारा जो सनातन धर्म है वो इस बात की शिक्षा देता है। हम लोग जो है वो संस्कार लेके पैदा होते हैं, यह कि हमें अपने कर्म से एक समय ऐसा होगा जब हम अपने कर्म से निवृत्ति भी चाहेंगे, और वो निवृत्ति हमेशा इसी मार्ग से प्राप्त होती है जिसको अध्यात्म, धर्म, उपासना, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने में जो प्राप्त होता है। सही माने में ये आनंद यहीं पर केवल प्राप्त होता है, इसलिए लोग भागते हैं। और भाग दौड़ अब बढ़ ही काफी बढ़ गई। बिल्कुल ठीक बात। और आचार्य जी, इन दिनों सनातन धर्म पर काफी प्रहार हो रहा है, आप पढ़ भी रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे जी। जब ऐसी स्थितियां आती है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले हुआ, तो ऐसी स्थितियां आए तो आप जैसे आचार्य प्रवर लोग क्या सोचने लगते हैं, कैसा चिंतन करने लगते हैं, क्या लगता है? नहीं, ये एक बात ये है कि ये सनातन धर्म इतना मजबूत है। सनातन का सीधा अर्थ ही होता है सबसे प्राचीन, सनातन शब्द का ही अर्थ सबसे प्राचीन है। तो जो सबसे प्राचीन है
तो इसका अर्थ होता है कि कोई ये नई बात नहीं है कि एक उदयनिधि जैसे जो है वो एक साधारण से नेता ने अगर सनातन पर प्रहार किया या और भी दूसरे नेताओं ने सनातन पर प्रहार किया तो उसे सनातन का कुछ बिगड़ने वाला है, ऐसा होता नहीं है। कारण यह है कि ये सनातन धर्म पर प्रहार तो सही माने में जितना प्राचीन सनातन धर्म है उतना ही प्राचीन समय से इस पर प्रहार भी होते आए। आपने सुना है तमाम ऋषियों ने दैत्यों के जो पाशवी प्रवृत्ति वाले जो लोग रहते रहे हैं उनके जो है वो प्रहार को झेला है। ये काम हमेशा से होता रहा है और होता रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सनातन धर्म इतना लचीला है, इतना सर्वसमावेशी है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तो नास्तिकों के लिए भी स्थान है। नास्तिकों को भी जो है वो अपने से अलग नहीं किया गया है। केवल एकमात्र दुनिया का धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जो है वो केवल अच्छा ही देखें, सब कुछ अच्छा ही देखने को मिले लोगों को। तो जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो पद्धति है सनातन पद्धति है और इसके अतिरिक्त और किसी भी धर्म में ऐसी विशेषता नहीं है जिसमें जो है नास्तिकों को भी प्रवेश दिया जा सके। क्या कहीं किन्हीं दूसरे धर्मों का जिनका हम लोग नाम नहीं लेते हैं, ऐसे धर्मों में क्या ऐसी व्यवस्था है कि उन धर्मों को न मानने वालों को भी प्रवेश दिया जा सके? हमारे सनातन धर्म में ऐसे लोगों का भी स्थान है जो हमारे आलोचक हैं और हम उनकी आलोचनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म को आज तक कोई कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सका है। बहुत सारे तमाम आक्रांता आए भारत में, मुगलों का साम्राज्य इतने लंबे समय तक रहा, यवनों का रहा और भी तमाम रहा, अंग्रेजों का रहा, लेकिन सनातन धर्म में कुछ भी बिगड़ा नहीं, जैसा था वैसा ही है। हाँ, एक बात ये जरूर कही जाती है, बहुत सारी भ्रम की परिस्थितियां जरूर हैं हमारे यहाँ, इसमें कहीं संदेह नहीं। हमारे यहाँ भ्रम की परिस्थितियां, हमारे यहाँ कहीं भी निषेध नहीं किया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ठीक है, वो उसमें शिक्षा और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात ये भी है कि इसमें कहीं कोई भी, चाहे किसी भी वर्ण का कोई व्यक्ति हो, वो किसी दूसरे वर्ण के व्यक्ति से वो जुड़ नहीं सकता है, ऐसा कहीं पर प्रावधान नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ सब जानते हैं कि एक सरभंग ऋषि महाराज के कह देने मात्र से शबरी ने लंबे समय तक भगवान राम की प्रतीक्षा की और प्रतिदिन अपने जूठे वेद उनके लिए इकट्ठा करती रही। एक समय ऐसा आया, उसकी प्रतीक्षा पूरी हुई और भगवान राम वहां पर पधारे, उसके जूठे वेद खाए। यदि ऐसा होता कि हमारा धर्म समावेशी नहीं है, सर्वसमावेशी नहीं है, तो ऐसे में क्या सबरी जैसी एक साधारण सी महिला के लिए भगवान राम वहां जा सकते थे? ऐसा नहीं होता। अथवा महाराज जो महर्षि सरभंग थे वो कहीं ऐसी आज्ञा भी दे सकते थे, क्योंकि महर्षि सरभंग को यदि ये कहा जाए कि हम लोग अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर बात करें तो महर्षि सरभंग को यदि हम ब्राह्मण कहें और शबरी को यदि हम शूद्र कहें तो इसका अर्थ होता है कि सरभंग ऋषि ने उस शबरी की पात्रता को पहचान करके परमात्मा से जोड़ देने का प्रावधान किया। ये एक बड़ी बात होती है। हमारा सनातन धर्म इसीलिए ये बात कहते हैं कि सनातन धर्म कहीं से भी किसी को अपने आप से दूर जाने ही नहीं देता है, अपने आप में ही जोड़ के रखता है। लेकिन अगर मूलतः हम आपसे पूछे तो ये सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है? जैसे सनातन का तो आपने बताया कि आदि नहीं, अंत नहीं, लेकिन जो इसके साथ धर्म जुड़ गया, तो ये सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? हाँ, अर्थ क्या है? जी, सनातन धर्म क्या, सही माने में सबसे पहले तो समझना चाहिए कि धर्म क्या है। जी, हमारे यहाँ जैमिनी नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने मीमांसाओं की रचना की। उसमें दो मीमांसाएं हैं, एक का नाम है पूर्व मीमांसा, दूसरे का नाम उसी एक ग्रंथ का दूसरा भाग है उत्तर मीमांसा। उसमें अथातो धर्म जिज्ञासा, उन्होंने सबसे पहला जो सूत्र लिखा अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या है इसको हम समझें।
धर्म जो है वो, धर्म कहते हैं, जब धर्म का सीधा अर्थ अगर समझा जाए तो कर्तव्य कर्म, कर्म को समझ लेना, ये गहना कर्मणोगति, ये गीता में लिखा हुआ है, गहना कर्मणोगति, इतना सरल नहीं है, इसको सरल नहीं समझना चाहिए। कि सबसे पहले तो हमें उसमें निर्णय ये करना है कि हमें करना क्या चाहिए। हमारे अंदर जो विवेक है, जैसे हमने पहले चर्चा की कि जो विज्ञानमय कोश है मनुष्य के अंदर, उसका प्रयोग करते हुए वो ये निर्णय करे कि हमें करना क्या है। और जब ये निर्णय हो जाए कि हमें करना क्या है, कर्तव्य कर्म निर्धारित हो जाए, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है इसका निर्णय कर ले। उसके बाद में फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करें। वो जो धर्म है, इसको सही माने में एष धर्म सनातना, ये कहा गया, ये सनातन धर्म है। इसको ये समझना चाहिए जो जिसमें कहीं पर किसी से कोई घृणा ना हो। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति, ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ये ईशावास्योपनिषद में लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि जो समस्त प्राणियों में अपने आप का दर्शन करता हो और जो समस्त प्राणियों को अपने आप में देखता हो, ऐसे में तो उसमें कहते हैं कि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सब में जब अपने आप को देखने लग जाएगा तो उसे घृणा नहीं होती है। यही सनातन धर्म की शिक्षा है। जहाँ पर कहीं पर घृणा नहीं हो, जहाँ पर कहीं शोक नहीं हो, जहाँ सब जगह जहाँ पर प्रेम हो, ऐसी जगह को, ऐसे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। इसके लिए कहीं पर किसी के प्रहार से भयभीत नहीं होना। लेकिन आपने एक शब्द की शुरुआत में की कि कर्तव्य से जुड़ना। हाँ, इसको जरा समझाइए, कर्तव्य से धर्म का जुड़ना क्या है। ये तो सही है कि घृणा नहीं होना चाहिए, सबके साथ सम्मान होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन आपने इसको शुरुआत में कहा कर्तव्य, तो कर्तव्य से जुड़ने का क्या मतलब क्या है? बात यह है कि धर्म जो होता है, हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, सही माने में धर्म शब्द का जो संबंध है एक जीवन से, वो जन्म से मृत्यु पर्यंत ही है, ना उसके पहले ना उसके बाद में। बल्कि ये कहना चाहिए कि मृत्यु से पूर्व तो निवृत्ति के लिए कहा जाता है हमारे यहाँ, कि वो धर्म का भी त्याग कर दिया जाए। एक बात कही जाती है, धर्म क्या है, एक जीवन जब प्रारंभ होता है तो उसके जितने संबंधित लोग होते हैं उनके प्रति जो उसके कर्तव्य कर्म है, जैसे गुरु का शिष्य के प्रति, पुत्र का पिता का पुत्र के प्रति, फिर पुत्र का पिता के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, अपनी संतानों के प्रति, और अपने जो दूसरे संबंधी हैं उनके प्रति, समाज के प्रति, धर्म देश के प्रति, विश्व के प्रति, जो सही माने में जो कर्तव्य कर्म है, जो सत्कर्तव्य है, वो धर्म है। धर्म। मैं अगर मोटे तौर पर मैं अगर जानूं कि जैसे आज आप यहाँ पर अपना विशिष्ट वक्तव्य दे रहे हैं, ये भी एक धर्म है, और हम यहाँ पर आपसे अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, अपने दर्शकों की बात, ये भी एक धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसको इस रूप में, हाँ, मैंने कर्तव्य से जोड़ा। बिल्कुल। अगर जो व्यक्ति अगर मान लीजिए हम अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहां पर हम अपने कर्तव्य का निर्वाह अगर कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, तो वो धर्म है। वो धर्म है। क्या इसमें कोई त्रुटि हो तो आप नहीं, बिल्कुल यही सही बात है, यही सही बात। हम अपने काम को, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करें, ये धर्म है। धर्म है, ये ठीक बात। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब इतना ये सहज और सरल और समार्गी है, तो फिर विवाद क्यों? मैं एक सवाल आपसे इसी से जोड़ के कर रहा हूं। अभी आपने सबरी का जिक्र किया, लोग सबरी का जिक्र करते हैं, केवट का जिक्र करते हैं, निश्चित रूप से जटायु का जिक्र करते हैं, भील का जिक्र करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है कि सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था को
प्रोत्साहित करता है, जातिवाद को प्रोत्साहित करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सब पिछड़ी जातियां, ये सब इसको प्रोत्साहित करता, विषमता पैदा करता है। ये बड़ा गंभीर आरोप है, आप चले इसको समझाइए। बात यह है कि जातियों में सही माने में जाति शब्द तो हमें पता ही नहीं है कि ये आया कहाँ से है। सही बात यह है कि हमने जहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, हो सकता है हमने नहीं भी पढ़ा हो, कहीं पर कोई किसी कहीं पर जाति शब्द आया भी हो। हमारे यहाँ ज्ञाति शब्द का प्रयोग है। ज्ञाति, ज्ञाति का मतलब होता है बंधु बांधव, सभी को बांधव समझना, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। कहीं पर किसी के लिए भी ये नहीं कहा जाता है कि ये शूद्र है तो अस्पृश्य है, इसको छूना नहीं चाहिए, या केवल ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो चर्चा की गई है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत, ये पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, इस वेद का एक मंत्र है। ये इसमें जरूर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा की गई, किंतु इसको जाति नहीं कहा गया। ये जाति नहीं है, ये संकेत मात्र है। प्रत्येक शरीर में जो कहा जाता है, जो भगवान का जो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप के एक हिस्से हम भी हैं, आप भी हैं। इस विराट स्वरूप में उन्होंने एक बात कही है कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत, इस विराट शरीर का जो भगवान का एक हिस्सा हमारे जैसे लोग हैं, वो उसमें जो उसका मुख है, मुख का मतलब होता है कि वो वाणी, ज्ञान, अध्ययन, स्मृति, ये सब कुछ जो है वो ब्राह्मण है। बाहु राजन्याकृता, जो भुजाएं हैं, सही माने में कहा जाता है ना बाहुबल। बाहुबल क्या होता है? बाहु राजन्याकृता, कहा कि वो राजन्य माने क्षत्रिय, क्षत्रिय वो भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। उसमें जो है वो चूंकि भुजाओं को जो है वो बल का प्रतीक माना जाता है। जो कटि प्रदेश है उसको धन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ना कि कहीं पर कुछ ऐसा हो गया तो कमर टूट गई। कमर टूट गई का मतलब होता है कि वो जो सही माने में जो मध्य भाग है, जो कमर है, जो कटि प्रदेश है, वो सही माने में वो धन का द्योतक है। और पदभ्याम शूद्रो हो जाए, जो चरण हैं वो शूद्र कहे गए, वो केवल इसके लिए कि वो हमेशा संपूर्ण शरीर को जो है अपनी सेवाएं देते हुए पूरे को साधे रहते हैं। चाहे वो अगर चरण नहीं हो तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो गया, और अगर जो है वो चरण नहीं हो तो क्षत्रिय का बाहुबल बिल्कुल किसी काम का नहीं, कटि प्रदेश बिल्कुल किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये कही जाती है बात, उसमें कहीं पर भी किसी जाति की चर्चा नहीं है। ये बिल्कुल ये जाति आएगी क्या? मनुस्मृति के बारे में लोग कहते हैं कि मनुस्मृति की देन है, तो ये जाति आई क्यों? क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं जन्म से कोई भी न शूद्र होता है न कर्म से आगे बढ़े। जी हाँ। तो भाई ठीक है, जो कर्म जैसे करेगा उसको महत्व दिया जाए। हाँ। ये जाति आ कहाँ से गई जिसके कारण आज सनातन धर्म पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ? बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कहा जाता है कि मनुस्मृति में जातियों की चर्चा की गई। मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं। सही बात यह है कि मनुस्मृति को लोगों ने पढ़े बगैर अपने आप को मनुवादी कहने लगे बहुत सारे लोग। सही माने में उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं। मनुस्मृति में भी जाति की कोई चर्चा नहीं। मनुस्मृति में केवल व्यवस्था की चर्चा है। व्यवस्था क्या है? आपने अगर कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की तो आप मजदूरी करिए। अगर आपने कोई जो है वो धनार्जन की शिक्षा अगर ग्रहण की है तो आप व्यापार कर लीजिए। अगर आपने जो है वो अपने शरीर को पुष्ट बनाया हुआ है और आपके पास में ये क्षमता है कि आप सुरक्षा दे सकते हैं किसी को, तो आप क्षत्रिय तो धारण करिए, आप युद्ध करिए, युद्ध के लायक बन जाइए। अगर आपने जो है वो अतिशय ज्ञान पैदा किया है, खूब अच्छे से अध्ययन किया है, तो आपने ब्राह्मण तो है, हम आपको जो है ब्राह्मण घोषित कर देते हैं। केवल इतनी सी बात है। हमारे यहाँ कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर ये आई कहाँ से? ये केवल जो अभी इस बीच का जो इतिहास है, बीते लगभग 300-400 वर्षों का, 300-400 वर्षों का जो इतिहास है, उसमें बहुत सारे जो आक्रमणकर्ता आए हमारे यहाँ, उन लोगों ने
बहुत से लोभी लोगों को प्रोत्साहन दे दे करके अपभ्रंश शब्द बनाया, ज्ञाति का अपभ्रंश बनाया जाति, और उस जाति को इन लोगों ने एक षड्यंत्र के रूप में इस तरह से कर दिया, एक दूसरे को जो है लोगों से जोड़ना, एक दूसरे से अलग करना, ये सारा काम, ये सारा खेल शुरू कर दिया। सही माने में फूट डालो राज करो की प्रवृत्ति पैदा कर दी लोगों के अंदर। हमारे यहाँ तो एक बात ये भी कही जाती है कि किसी को किसी से कोई परहेज नहीं। हमारे यहाँ तो हमें गाँवों में आम तौर पर जैसे जो एक साधारण सा काम मोची का जो काम करते हैं उनको भी भगत जी कह के बुलाते हैं। तो भगत जी कह के बुलाने का सीधा अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो है सही माने में सम्माननीय है। इसका कहीं पर जो है ऐसा हमारे यहाँ इस तरह के कोई उल्लेख नहीं। हाँ, बीच में जो ये 300-400 वर्ष पुराने से पहले से जो तमाम जो आक्रमणकर्ता यहाँ पर आए, उन लोगों ने यहाँ की जो ये व्यवस्था है इस पर सबसे पहले प्रहार किया कि एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करो, तभी हम इसमें सत्ता अपनी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो एक बात हम आपको बताएं एक उदाहरण के रूप में, हमारे यहाँ जो ये क्षेत्र है कान्यकुब्ज क्षेत्र जो कहा जाता है, यहाँ पर कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते हैं जी। इन लोगों के यहाँ एक बात है कि आपने सुना होगा कि कोई 20 बिस्वा का ब्राह्मण है, कोई 18 बिस्वा का है, कोई 10 बिस्वा का, कोई 2 बिस्वा का। सही माने में हमने तो, हमारे अंदर तो एक बड़ा सा प्रश्न है। हम तो हमेशा एक बात पूछा करते रहे हैं लोगों से, अभी तक हमें उत्तर नहीं मिला। हम बल्कि ये घोषित कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी को इस बात का उत्तर हो तो हमें जरूर दे। यह कि ये उपमन्यु गोत्र है, उपमन्यु ऋषि की संतानें हैं। उपमन्यु गोत्र का मतलब हम उस ऋषि की परंपरा में संतान हैं। तो उपमन्यु, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि उपमन्यु नाम के ऋषि हुए, उनकी संतानें हुई। उनकी संतानों में एक हैं अवस्थी, 20 विश्वा या 18 विश्वा कहे जाते हैं। दूसरे हैं द्विवेदी, वो 6 विश्वा 8 विश्वा कहे जाते हैं। तीसरे एक उपाध्याय हैं, वो 2 विश्वा कहे जाते हैं। एक वाजपेयी हैं, वो 20 से कम कभी होते ही नहीं। तो अगर हम ये बात पूछें किसी से कि क्या एक पिता की 4 संतानें हों तो 4 में से एक नीची और दूसरी ऊंची कैसे हो सकती है? एक को निम्न स्तर का माना जाए, दूसरे को उच्च स्तर का माना जाए, ऐसा कैसे संभव? इसके पीछे एक बड़ा सा षड्यंत्र रहा है। ये कहा जाता है कि अकबर के समय में बात ये होती थी कि उनको कुछ लोगों को ये बुलाता रहता था, अपने यहाँ आमंत्रित किया करता था, उनका सम्मान करता था। जो लोग वहाँ चले जाते थे उनको कह देता था कि बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और उनको घोषित कर दिया। उस समय का वो राजा था, तो उसको जो है लोग उससे भयभीत, जो वहाँ से निमंत्रण से वापस आते थे तो उनसे थोड़ा भयभीत भी रहते थे कि इनके उनसे सीधे संबंध हैं, कहीं हमें कोई नुकसान न पहुँचे। तो ये होता भैया तुम ही श्रेष्ठ बने रहो। तो ये जो समस्याएं हैं, इस तरह की, ये उदाहरण बताया आपने, इस तरह की जो समस्याएं हैं ये उस काल से चलते चली आ रही, लेकिन आचार्य जी उस काल से चलती चली आ रही, इसमें भी दो राय नहीं है। और आजकल हम लोग बड़े उद्योगित भी हैं कि आक्रांताओं के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं जी। हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जो भी है, हम लोग ज्ञान वापी की बात कर रहे हैं, सब कुछ। हमारे जो धर्माचार्य, ये धर्म श्रेष्ठ, धर्म सम्राट जिनको सब कहते रहे, क्या उन्होंने इसका समाधान नहीं किया? क्या वास्तव में ये चूक हो गई जिसके कारण चाहे पेरियार हो, चाहे अम्बेडकर हो, सबको कुछ ना कुछ सनातन धर्म के खिलाफ बोलना पड़ा, और ये कहा कि वास्तव में किसी ने कहा संक्रामक रोग है, किसी ने मलेरिया कह दिया, किसी डेंगू, किसी ने कहा कुष्ठ रोगी, किसी ने कहा। क्या हमारे धर्माचार्य जहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, हमारे शंकराचार्य, क्या इस दिशा में उनसे चूक हो गई और ये काम नहीं हो पाया जिसके कारण आज ये विषम स्थिति पैदा? बिल्कुल, हम इस बात को पूरी तरह से और पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। बात यही है कि जिन धर्माचार्यों के पास में इस बात की जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं वहां उनसे चूक हुई। उन लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा कोई काम नहीं किया, केवल एक ये कि चूंकि सहिष्णु बने रहो, बस ये एक जो है उनकी अपनी व्यवस्था रही, जिस कारण से इस पर बहुत ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सही माने में एक बात और भी है, बात यह है कि जो संचार व्यवस्था रही है
वो आम तौर पर ऐसे लोगों के पास में रही है जो इसके विरोध में काम करते रहे। यह भी एक कमी रही है। साधनों की भी बड़ी कमी रहती है। जिस समय जैसे जो आज का जैसे हम आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, इस तरह के संसाधन नहीं हुआ करते थे। उस समय तो ये बात थी कि हमने अगर अपनी बात पहुंचाई तो कम से कम 100 लोगों तक वो बात पहुंचती थी। आज के समय में 100 लोगों तक बात पहुंचे इतना पर्याप्त नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की होती है कि अगर हमारी बात लोगों के जो है कम से कम 10,000 1 लाख लोगों तक पहुंच जाती है, तब ये माना जाता है कि सही माने में हमने अपने आप में कुछ किया। दूसरी एक बात ये बहुत कड़ाई से, और इस बात को जो है हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि जहां कहीं पर हम अपने धर्म का, जैसे अभी चर्चा हम लोगों ने की थी कि धर्म जो है वो कर्तव्य कर्म को कहते हैं। सबसे प्राथमिक परिभाषा ये है, जिस कार्य के लिए हमारा नियोजन हुआ है, जिस कार्य के लिए हम नियुक्त किए गए हैं, उस कार्य को करने के बजाय हम यदि अपने कार्य को उपार्जन के लिए जो है हम उसको विनियुक्त कर देंगे, उसका विनियोग हम केवल उपार्जन के लिए कर देंगे, वहां पर एक बात पैदा होगी कि हम सही माने में अपने कर्तव्य कर्म पर के साथ में न्याय नहीं कर सकेंगे। और यही हुआ है हमारे साथ में। सही बात यह है कि हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो बड़े धर्माचार्य, या तो कहीं ना कहीं वो अपनी समस्याओं में उलझे रहे, या फिर जो है वो उन लोगों ने इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया, वो सहिष्णु बने रहे। तीसरी एक बात और भी है कि जैसे हमारे शंकराचार्य हैं, प्रयास करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं ये लोग, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो अभी ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ किया, किंतु और करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए केवल अकेले उनके करने से नहीं होगा। इसके लिए तो ये है कि जो उनका जो अनुगमन करते हैं, जो दूसरे संत हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग करके सही माने में जन सामान्य को वो जोड़ना प्रारंभ करें अपने आप से। और बहुत सारे जो मेरे जैसे जो धर्मशास्त्र के छोटे विद्यार्थी हैं, उन सब का सहयोग अपना सैनिक बनाएं। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो इस तरह के होने वाले प्रहार हैं, जो यहाँ पर हमारे धर्मों में जो जिसको तथाकथित कुरीतियां हैं, उन सबको समाप्त किया जा सकता है, उसमें रिफॉर्म किया जा सकता है। हमारे यहाँ रिफॉर्म करने की प्रवृत्ति है, सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात की आचार्य जी। लेकिन माना कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया किसी, लेकिन उनका जो आचरण रहा वो भी तो ऐसा नहीं रहा जिसकी हम सभी किससे कल्पना करते हैं, दूसरी बातों से करते हैं। आज भी जब अपने धर्माचार्यों पढ़ते तो आप वो जनेऊ जो है वो जब तक आप धारण नहीं करेंगे तब तक आप ये कार्य नहीं कर सकते। जब आपने कहा, उन्होंने एक जगह कहा कि महिला वेद का इसलिए अध्ययन नहीं कर सकती तो वो दिन में काम वाम में बहुत लगी रहती है। शूद्र इसलिए नहीं कर सकते वेद का अध्ययन क्योंकि दिन भर तो काम में लगे रहते हैं, उच्चारण उनका ठीक नहीं होता, इस कारण वो नहीं कर। माने कि आज भी जो तर्क दिए जाते हैं वो भी ऐसे दिए जाते हैं जो समाज में नई चेतना का संचार नहीं कर पाते हैं। और यही मौका हमारे लोगों को मिल जाता है जो सनातन धर्म का प्रयास करते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? और दूसरी चीज जो भी आपने कहा कि एक सैनिक बना दिए जाए तो जिससे कि आगे काम बढ़े, क्या आपका तर्क है? बात यह है कि जैसे जो वेद आदि पढ़ने की जो एक परंपरा है जी, एक बात ये कही जाती है, हम कहीं पर जो है किसी के भी वेद पढ़ने की विरोधी नहीं। स्पष्ट बात यह है कि केवल इतनी सी बात है कि उनको इसके लिए पूरा समय हो, वो उस वेद को अच्छे से पढ़ सकें, इसके लिए गुरु के सानिध्य में जा सकें, ये सब बात होनी चाहिए। केवल इतने के लिए कि हम जो है वो एक परंपरा है, परंपरा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में चलने की एक प्रवृत्ति जो है उसको धारण करते हुए हम चल पड़े, ये सही माने में केवल एकमात्र जो है वो विद्रोह तो हो सकता है। लेकिन सही माने में इसमें अध्ययन और जो उपासना है इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो सुपात्र है
उसको विद्या देने के लिए कहीं पर कोई मना नहीं करता है। और अगर ऐसा होता तो अभी थोड़े ही समय पहले जो MS सुब्बुलक्ष्मी को जो दक्षिण भारत में जो है उनको शंकराचार्य जी महाराज ने जो है उनको जो है वो ब्राह्मण घोषित किया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और दूसरी बात, केवल एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनको जो है वो जो ठीक है वो जन्म कहीं भी किसी भी परिवार में किसी ने लिया हो, उसको अच्छी शिक्षा दे करके और बड़े अच्छे मंदिरों में जो है उनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया और उनका सम्मान किया गया। ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे अपेक्षा करूंगा, अगर आप इस थोड़ा सा मुहिम को बढ़ाएगा, आपका संपर्क शंकराचार्यों से भी है, धर्माचार्यों से, कुछ पत्र लिख करके, और ये जो नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं या फैलाई जाती हैं उनके खिलाफ एक अभियान सा चले और ठोस होगा, तो संचार की व्यवस्था भी आपके हिसाब से मजबूत हो गई है, तो होना चाहिए। मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा। नहीं, ये इस पर काम हो रहा है, हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और कहीं ना कहीं वो जो हमारे जो शंकराचार्य हैं उनकी छाया में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और इस पर पूरा काम बिल्कुल विधिवत किया जा रहा है, ताकि सनातन धर्म सही माने में उसकी सही परिभाषा लोगों के पास तक पहुंचे। जो अनुचित तरीके से जो इस पर प्रहार होते हैं उन प्रहारों से बचा जा सके, इसके लिए ये काम किया जा सकता है। ये एक बात और भी है कि जब हम लोग बात करते हैं हिंदुत्व की या हिंदू की, तो कहा जाता है कि ये हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदुत्व ये केवल जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जीवन पद्धति है। और लेकिन कुल मिलाकर के, जैसे भी हमारे यहाँ एक नेता ने कहा कि साहब वो हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, वो तो सब धोखा है। और सनातन धर्म में भी कह दिया गया कि जो ब्राह्मणवाद से आच्छादित है उसी हिंदू धर्म को पेश करके और विषमता फैलाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा। क्या वास्तव में हिंदू धर्म और सनातन धर्म क्या अलग है, या फिर जो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि सनातन धर्म को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता जी। एक बात ये है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कोई पृथकता नहीं, कुछ अलगाव नहीं है, जरा सा। जो तमाम राजनीतिक लोग हैं वो अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए ये इस तरह की जो है बयानबाजी करते हैं। सही माने में उनका कोई मूलार्थ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जो सनातन धर्म है हमारे यहाँ, जो ये दो अलग अलग बातें हैं, राजनीतिक बयानबाजी और सनातन धर्म, ये दो किनारे हैं। सही माने में सनातन धर्म जो है वो हिंदुत्व या दूसरे जो पक्ष हैं तमाम, जिसको बौद्ध, जैन आदि संप्रदाय होते हैं, ये सब भी उसमें समाविष्ट हैं। हमारे यहाँ हमने जैसे पहले बताया कि सनातन धर्म में नास्तिक भी समाविष्ट है, जो भगवान को नहीं मानता है, जो सही माने में जो ये बहुत दम्भपूर्वक कहता है कि नहीं मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ, उसका भी स्थान हमारे यहाँ है। नास्तिकतावाद भी है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। तो आप ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है श्री वर्मा जी, बात ये है कि सनातन धर्म जो है वो हिंदुत्व से अलग नहीं होता है। हिंदुत्व जो है वो सनातन धर्म का एक सनातन धर्म में ही है, जीवन पद्धति है। ये बात ठीक है, इस बात को स्वीकारा जा सकता है, वो कुछ अनुचित नहीं है। धर्म अपने आप में जीवन पद्धति होता है। सही माने में जो धर्म है वो जीवन पद्धति ही है। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हमें अपने निर्णय अपने से संबद्ध लोगों के प्रति कौन से कर्तव्य कर्म करने हैं, यही तो हमें धर्म सिखाता है और यही जीवन पद्धति। लेकिन हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो तो सीधे सीधे कहते हैं साहब वो ये हिंदू अलग है और उसको नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि कभी जब आता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए
फिर हिंदुत्व आ जाए तो तुरंत बयानबाजी हमारे नेता लोग दे देना। हाँ, वो केवल एक छोटे से लाभ के लिए ये लोग करते हैं। जी। सही माने में इनको यही पता नहीं है, ना हिंदुत्व पता है और ना सही माने में हिंदुत्व के विरुद्ध जैसे जिस धर्म के को प्रमोट करने के लिए जिनसे वोट की अपेक्षा करते हैं, ना उस धर्म के विषय में इनको कुछ मालूम है। सही बात यह है, केवल इतनी सी बात है कि केवल बयानबाजी करो, कोई एक पक्ष छोटा सा जो है एरिया खुश हो जाएगा, उससे जो है कुछ थोड़े से वोट आ जाएंगे झोली में, उसके बाद में 5 साल तक बात नहीं करनी है। केवल इतनी सी बात है। सही माने में ये सब कुछ अभी थोड़े दिन और बीत जाने दीजिए, अभी चुनाव आने दीजिए, एक से बढ़ के एक नेता जो है मंदिरों के चक्कर काटते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये केवल यही होता है कि ये कहीं पर भी सही माने में ना इनको धर्म का पता है ना अधर्म का पता है। केवल इतनी सी बात मालूम है कि इनका वोट एकमात्र धर्म है और उसके लिए ये हमेशा परेशान रहते हैं। इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ जाए, वो मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, कहीं नाक रगड़ें, लोगों के पैर छुएंगे जाकर के, छोटे जो अपने से आयु में छोटे हैं उनके भी पैर छूने के लिए पहुंचेंगे। अभी बस केवल इतना ही है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो सही माने में सनातन धर्म है, जो हिंदुत्व है, जो हिंदू धर्म है, उससे कोई भी कहीं पर भी किसी तरह का विवाद नहीं। केवल इतनी सी बात है कि वो जहां पर हमारे यहाँ ये बात जो बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूँ इस बात को कि हमारे यहाँ रिफॉर्म करने की प्रवृत्ति आज से नहीं है, हमेशा से रही है, हमेशा से सुधार होते रहे हैं। यही कारण है कि एकमात्र ये धर्म है जिसमें सही माने में शास्त्रार्थ की परंपरा है। एक और मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं और भ्रमित की स्थितियां पैदा की जा रही? कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है, फलाने राष्ट्र के लोग ये करें, फलाने राष्ट्र के लोग ये भोग लगाएं, फलाने राष्ट्र को जिन लोगों को संतान होना हो वो दूध से नहलाए, जिन लोगों को ये हो वो दही से नहलाए, और ये हमारे ज्योतिषाचार्य सब बता देते हैं। बल्कि कभी कभी बड़ी और भ्रमित की स्थिति हो जाती है। बात और है जी इसका तो सही माने में हम पूरी तरह निषेध करते हैं। जी। सच्चाई ये है कि इसमें केवल ये किस राशि वाले कौन सी पूजा करें, इसको छोड़ के सीधी सी बात ये है कि आप पूजा करें, जो मन करे, जैसे मन करे वैसे आप पूजा करें, भगवान की शरणागति प्राप्त करें। ये महत्वपूर्ण है। ना किसी राशि से लेना देना होता है, ना किसी मुहूर्त से लेना देना होता है। केवल इतनी सी बात है कि इसका ज्योतिष से जो भगवान की उपासना है, वो भगवान का जो जन्म का उत्सव है, किसी उत्सव का किसी दूसरे शास्त्र से लेना देना नहीं होता है कि वो ज्योतिष जो बताएगा वो हम करेंगे। कोई ज्योतिषी कह देगा कि आप आज सफेद कपड़ा पहन के भगवान की पूजा करिए तो ही पूजा हो सकती है, ऐसा नहीं। ये कहना बिल्कुल अनुचित है। जो ज्योतिषी ये कहते हैं सही माने में वो स्वयं पाप करते हैं और लोगों को भ्रम में डालने का काम करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति को हमारे भी तो कहते हैं कि जब पूजा करने जाइए तो उत्तरी होनी चाहिए, अगर उत्तरी नहीं है तो पूजा नहीं हो पाएगी। वो ठीक है। बात ये होती है कि हमेशा जैसे कहा जाता है कि जब किसी के सामने जाइए तो उस तरह के बन के जाइए। जैसे आप कहीं पर जैसे एक ये होता है कि जैसे आप किसी बच्चे को आप विद्यालय छोड़ने के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका अपना एक यूनिफॉर्म होता है, उसको पहन के वो विद्यालय जाए। जब कहीं किसी मंदिर में जाएं तो वैसे वस्त्र पहन के जाएं जो धवल हो, आहत हो, सदस हो, सुंदर हो, ऐसे वस्त्रों को पहन के जाना चाहिए। जब कहीं किसी जो है वो कार्य क्षेत्र में जाएं तो उस तरह के वस्त्र धारण करें। एक और आपसे सवाल ये है कि हम लोग जब कहते हैं हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, इस पर कोई असर भी नहीं पड़ता इन लोगों की बातों से, तो जब असर नहीं पड़ता तो हम इनको क्यों महत्व देते हैं? बल्कि इतना महत्व देकर के तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, इस तरीके की बातें करके महत्व दे करके अब कोई नहीं जानता था उदय दीदी को कौन है। एक वो मुख्यमंत्री के बेटे, राज्य मंत्री का दर्जा, और आज वो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व हो गए, तो बनाया तो हम ही लोगों ने। तो फिर ऐसा हम लोगों में क्यों डर समाया रहता है? नहीं, इसमें हम लोगों में कोई भय नहीं जी, इसमें कोई जरा सा भी भय नहीं है। कितने भी उदय निधि हो, हजारों आए, लाखों आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल इतनी सी बात है कि इसके पीछे
क्षमा करिएगा, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक, मान गया। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक छोटी सी बाइट देता है और वो मीडिया के लिए लगता है कि हमारे लिए अच्छा मसाला है, तो उसको प्रस्तुत करता है, उस पर डिबेट कराना शुरू कर देता है। और उसमें भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक पक्ष कोई नकारात्मक बात कहेगा तो दूसरा पक्ष उसको जब उसके साथ में डिबेट करना होगा तो कोई सकारात्मक पक्ष भी होना चाहिए। वो जब बैठेंगे दोनों में आपस में विवाद होगा। जी, आप बहुत सी बातें अच्छी कह रहे हैं, तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, या ना हम उसको कोई तूल देना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें कही, तो ऐसे अपने आचार्य लोग या अन्य लोग क्यों नहीं ऐसी बातें करने लगते हैं? अरे भाई ठीक है, वो हमारा सनातन धर्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, तो खत्म हो जाए बात। लेकिन जब आप और प्रहार करेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं वो जीव ले आओ, अरे भाई ऐसे मामले हो, उन पर जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई हो कर दी जाए, खत्म हो जाए। बिल्कुल इतना बहुत नहीं है, केवल इतनी ही अपेक्षा की जा सकती है जी, इतनी ही अपेक्षा करनी चाहिए। और मैं तो केवल इतनी ही अपेक्षा करता हूँ जी। सीधी सी बात यह है कि वो उनको केवल इस बात की शिक्षा जैसे भी हो जी, चाहे वो दंड दे करके हो या उनको बुला के समझा बुझा के हो। हाँ। वहाँ के जो धर्म के प्रतिनिधि हैं शंकराचार्य जी महाराज, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को बुला के अपने पास में उनको जो है वो समझाएं कि तुम लोग इस तरह की बात करने के अधिकारी नहीं हो, इन्हें नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कानून उनके ऊपर कार्रवाई करे। बस इसके अतिरिक्त तो कोई कामना किसी को नहीं करनी चाहिए। और राजनीतिकों को भी लगाम रखनी चाहिए अपनी बात में, बिल्कुल लगाम लगा के रखनी चाहिए। बिल्कुल, कभी भी जो है वो इस तरीके की इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, एक चीज ये होती है कि ठीक है, हम लोग तो एक चूंकि धर्मशास्त्र को थोड़ा सा जानते हैं, विद्यार्थी हैं, तमाम आचार्यों की चरणों में बैठ के पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये बात ठीक है। लेकिन एक सामान्य सा बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, जो एक छोटी सी शिक्षा प्राप्त करके एक साधारण सा काम करता है, वो उसका मन आहत होता है, तो वो इस तरह की जो बात नहीं कर सकता जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक बात, वो उसका मन तो उग्र हो जाएगा ना। ठीक बात, तो अब उसकी जो उग्रता है उसके लिए उसको संभालने के लिए फिर दूसरे लोग खड़े हों। ये एक समस्या होती है देश में। बड़ी चीज ये होती है कि हमेशा इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें लगाम लगाना चाहिए। दो बातें और आपसे कहेंगे। एक तो जो जिस तरीके के अभी मैंने बताया कि राष्ट्र के नाम पर तो ये जो भ्रमित करने की स्थितियां हैं, इसमें भी कुछ हमारे आचार्यों को आगे आकर के इसका खंडन कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी चीज जो ये समस्याएं जो आरोप लगते हैं, रोग है, ये है, तो इनका भी समाधान जो हम लोगों में खामियां हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे आक्रांत आए और कर गए, तो इसके लिए हमारे आचार्यों को एक सबल आंदोलन प्रस्तुत करके जन जागरण करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बल्कि आपके माध्यम से जी जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि उन सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग आए, हम लोग एक मंच पर आए और उन लोगों को जो इस तरह की जो है बातें करके कि वो आप इस राशि के हैं तो आप ये चढ़ाएं, आप इस राशि के हैं तो ये चढ़ाएं, इस वर्ण के कपड़े पहन के जाएं, इन सब इस तरह की जो बातें करने वाले जो लोग हैं उनका खंडन करें और उनको समझाएं इस बात के लिए कि यहाँ पर आपका कोई अधिकार नहीं। क्या आप इसमें कुछ और मजबूत पहल करेंगे? अभी तक पत्राचार वगैरह जो भी कर रहे हैं, आपको विश्वास दिए, क्या आप अपने स्तर से भी कोई प्रयास करेंगे? बस यही है कि हम तो अब तो हमारे कुछ बड़े अच्छे लोग जुड़े हुए हैं हमारे अपने ग्रुप से जी। कुछ लोग हैं जैसे महाराज शंकराचार्य जी महाराज का एक ग्रुप है, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं जी। तो उसके माध्यम से हम लोग इसका प्रयास करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया और इसमें भगवान की कृपा होगी। आप सब लोग सहयोग करते ही रहेंगे इसे और हमारा मानना है कि एक न एक दिन सफल होंगे। हाँ ठीक है, समय लगे, जितना भी लग सकता हो, लेकिन यह है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी, हमारा ये विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे स्पष्ट तरीके से, सपाट तरीके से आपने बात रखी और निश्चित रूप से एक बात तो सही है कि सनातन धर्म का ना कभी कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन जो ये नाना प्रकार की भ्रम वाली स्थितियां पैदा हो गई या लोगों ने षड्यंत्र करके